आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निरंजन टॉक में। दोस्तों, ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके नज़दीकी, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार के साथ किसी न किसी प्रकार का धोखाधड़ी तो हुआ होगा या आपने सुना हो। तो ऐसे लगातार आए दिन धोखाधड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोग इसका सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही एक धोखाधड़ी होता है मेरे दोस्त के दोस्त के साथ। जब उनके साथ मुझे बातचीत होती तो उन्होंने बताया कि पहले मुझे जॉब के लिए बुलाया गया था कि एक इंटरव्यू होगा और उसके साथ ही आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब लग जाए। और फिर मैंने वहाँ पर गया तो इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे रहना खाना फ्री मुझे बताया गया और इसके साथ ही 22,000 रुपये का मेडिकल फ़ी के नाम पे डिमांड किया गया। फिर मैंने 22,000 रुपये भी दे दी, 22,000 नहीं बल्कि 17,000 मैंने दिया और बोला कि 5,000 मैं आपको बाद में दे देता। फिर वहाँ से क्या होता है कि रहना खाना फ्री। और फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आपने जिस चीज़ के ज्वाइन किया तो अभी उनको पता नहीं था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। किसी वक्त में बातचीत निकाला तो उन्होंने बताया कि मेरा जॉब लग गया है। फिर मैंने बातचीत किया तो फिर मुझे ये पता चला। तो फिर मैंने पूछा कि ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है, प्रूफ है जिसपे उस विभाग का, एग्रीकल्चर विभाग जो आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, मुझे मिला और रहना खाना फ्री और 22,000 रुपये। मुझे ये दो चीज़ पर शक हुआ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहना खाना फ्री ऐसा कुछ तो मिलता नहीं, और 22,000 रुपये मेडिकल फ़ी के नाम पर पैसा तो कुछ होता नहीं है, मेडिकल फ़ी के नाम पर कहीं पैसा तो लगता नहीं है। तो फिर मैंने उनसे मंगवाया कि कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे कि उसका नाम लिखा हुआ है डिपार्टमेंट का, जैसे फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर उन्होंने जो उनका दोस्त सजेस्ट किया था, फिर उनसे उसका ID कार्ड का मंगवाया गया फ़ोटो। फिर उस पर लिखा हुआ था पलकदर्शी प्राइवेट लिमिटेड आरा बिहार में एक जगह है, वहीं की बात है। पलकदर्शी जो प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने उसके बारे में सर्च मारा तो फिर मुझे ये पता चला कि ये ग्लेज कंपनी जो कि एक MLM कंपनी है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, जो कि प्रोडक्ट बेच के नेटवर्क मार्केटिंग बना के लोगों को वो काम करती है। तो जब मैंने ये सर्च किया तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, तो फिर मैं समझ गया। फिर मैं इसके बारे में और रिसर्च किया तो बहुत सारे ऐसे मुझे यूट्यूब वीडियोज़ मिले, ऐसे रिव्यूज़ मिले, ऐसे पोस्ट मिले जिस पे ये लिखा हुआ था कि ग्लेज जो कंपनी है, ग्लेज कंपनी पर मैं नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उसके काम करने के लोगों का जो तरीका है उस पर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ये गलत है। ग्लेज कंपनी और बहुत सारा ऐसा लिखा हुआ था कि मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ कि जॉब के नाम पे, रहना खाना फ्री के नाम पर प्रत्येक मंथ 22,000 17,000 सैलरी के नाम पर हम लोग को फंसाया गया। बाद में जब हम लोग रहने लगे तो किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमको ज़्यादा फोकस कराया जा रहा था, उसके बारे में बताया जा रहा था, उसके बारे में सपने दिखाए जा रहे थे कि करोड़ों रुपए कमा लेंगे। और फिर धीरे धीरे 1-2 महीना बाद तो नेटवर्क हम लोग को इतना वो, और उन लड़कों को उसमें मतलब एक प्रकार से आप बोल रहे थे कि अपने अंडर कर लेते थे या फिर उनके ब्रेन वॉश कर देते थे कि वो रह जाते थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो नौकरी की तलाश में लोग जा रहे हैं, उनको गलत तरीके से नौकरी के नाम पर बुलाया जा रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा दिया जा रहा है। तो ऐसा भी चीज़ हो रहा है आपके साथ, तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसा काम में ना फंसे। तो मैंने जो बात किया है उसका एक जो ऑडियो क्लिप है वो भी मैं इस वीडियो में भी इसके बाद मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि आप उसके साथ वो भी सुन लें। और ध्यान रखें कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी हो गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सावधान प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट प्रकार के हो रहे हैं फ्रॉड और जालसाजी के बारे में, या फिर आप किसी को कैसे मदद कर सकते हैं, जैसे पैनिक अटैक हो गया या फिर फायर लग गया या फिर कोई आपदा आ गई, उस समय आप कौन सा एक्शन ले सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस हम सावधान प्रोग्राम में आपको बताते रहेंगे। सप्ताह में 2 वीडियोज़ आएंगी और लोगों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ, खैर जी, जैसा कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है, जहाँ तक हमको पता चला है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले मतलब ये कौन व्यक्ति था जो मतलब आपको इसके रिगार्डिंग कहा था और क्या कहा था कि कैसा जॉब है, क्या है? दरअसल ये मेरे के रिलेशन का भाई था, वही बोला था कि आपका जॉब लग सकता है एग्रीकल्चर विभाग में। एग्रीकल्चर विभाग में? तो सैलरी कितना बताया गया था आपको? वो सैलरी बोला था कि स्टार्टिंग में 17,000 मिलेगा।
17,000। और जॉब आप घर से करना था या वहाँ पे जाके करना था? नहीं, वहाँ पे जाके करना था। तो वहाँ पर रहने खाने का क्या व्यवस्था था, मतलब आपको खुद से या फिर वहाँ? रहने खाने का व्यवस्था था वहाँ पे, दिन में 3 टाइम खाना था। मतलब वहाँ पे कुल मिला के हॉस्टल वगैरह इस तरह का चीज है? हाँ, मतलब जहाँ पे आप रह सकते हैं। हाँ, हॉस्टल टाइप ही था। अच्छा, ये बात। अच्छा, फिर मतलब सबसे पहले सिलेक्शन कैसे कि आपके पास क्या चीज आया वैसा कि जिसके माध्यम से जाने की हम सेलेक्ट हो गए? तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करवाए थे, उसी के माध्यम से मतलब जो मेरा भाई था उसी के माध्यम से। अच्छा, फॉर्म ऑनलाइन हुआ था क्या? हाँ, ऑनलाइन कराया था। हम बोले थे उसको कि ऐसे ऑफलाइन वगैरह हो सकता है, तो वो बोला था नहीं। अच्छा, तो मतलब आपको भी पता नहीं है कि वो ऑनलाइन था या ऑफलाइन था कि था क्या? हाँ, बस वो मेरे से पैसे लिया था और बोला था कि आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अच्छा, इस कॉल आया। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ दिन बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आया आपके पास? हाँ, कॉल आया था। तो उसमें क्या आपको कहा गया? सबसे पहले तो वो बोला, वो है मतलब मेरा जो भी आइडेंटिटी कार्ड का नाम है, एड्रेस वगैरह सब पूछ के कंफर्म किया। हम्म, फिर वो मेरे से पूछता है कि आपको कोई मानसिक बीमारी या फिर कोई नशा वगैरह तो नहीं करते हैं। हाँ। तो फिर ये सब बोलने के बाद वो बोलता है कि हाँ, आपका कंफर्म हुआ कि आप हैं, और इसके बाद आप अपने इंटरव्यू के लिए डेट नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर इंटरव्यू के लिए डेट नोट करवाया, फिर इंटरव्यू के लिए आप गए भी? हाँ, हम इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गए थे। अच्छा, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए तो आपको क्या देखने में कैसा माहौल लगा, और आपसे वहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे आपका क्या हुआ? इंटरव्यू में तो एकदम नॉर्मल से नॉर्मल मतलब क्वेश्चन पूछा था, जैसे लड़का का एज कितना होता है, ताजमहल कहाँ पे है, वैसा ही नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन। तो आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग? मेरे से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा था, जिससे मैं 8 या 9 क्वेश्चन का जवाब दिया था। अच्छा, इसके बाद और रिजल्ट आपको तुरंत मिल गया था कि मतलब आपका सिलेक्शन हुआ? तो मतलब ऐसा बोला था कि आपका कोई क्वालिफिकेशन खास है नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या आप एक सप्ताह में वो करना पसंद करेंगे, कर सकते हैं? तो हमने बोला हाँ। फिर बोलता है ठीक है, फिर आप पैसा जमा कीजिए। और अच्छा, पैसा 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 जमा कीजिए, यहाँ पे पैसे की बात आई तो कितना आपसे मांगा गया था पैसा? 22,000 मांगा था। और किस चीज के नाम पर, मतलब वो पैसा किस लिए? कि गवर्नमेंट जॉब में तो पैसा लगता नहीं है, मतलब आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए और निकला तो फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट बनवाने में पैसा लगता है, वहाँ पर तो जमा करना नहीं होता। तो किस चीज के लिए आपको? अच्छा, आपको गवर्नमेंट जॉब करके लिया गया था या प्राइवेट जॉब करके आपको बोला? गवर्नमेंट जॉब का बोला था। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए किस विभाग में आपने पूछा नहीं? एग्रीकल्चर विभाग बोला था। ओ, एग्रीकल्चर। अच्छा, ये बताइए कि आपसे कितना पैसा लिया गया था? 22,000 लिया था। 22,000 का आपसे डिमांड किया गया। हाँ। और ये इसके बाद आपको बाद में, अच्छा वो फिर बाद में आपको एग्रीकल्चर विभाग बोला, तो बाद में आपको फिर उस कंपनी का नाम क्या पता चला बाद में धीरे धीरे जाके आगे? हमको मतलब जो मेरा फ्रेंड था जिसके मतलब यदि हम फॉर्म को अप्लाई करवाए थे, जो उसके आइडेंटिटी कार्ड मांगे थे उससे उसका नाम लिखे थे। क्या नाम था, लगभग बता सकते हैं कुछ? मिस्टर एंड मिसेस पलकदर्शी करके ऐसे था। अच्छा, और ये मैंने बाद में आपने जब बताया था मुझे प्री कन्वर्सेशन में, तो मैंने चेक किया ये ग्लेज कंपनी से सारे रिलेटेड है। तो हमने भी उससे पूछा ग्लेज कंपनी है, लेकिन वो बोल रहा कि नहीं, ग्लेज कंपनी नहीं है। अच्छा, ग्लेज कंपनी नहीं। इसके बाद वो खुद मानता है कि जैसे आजकल इतना ज़्यादा जनसंख्या है, तो जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है जॉब करने में। अच्छा, और बाद में आपको क्या पता चला जॉब के बारे में कि कैसा जॉब कि जॉब है या आपके साथ फ्रॉड हो गया है, कैसे पता चला? ये तो मेरे साथ फ्रॉड ही हुआ है। अच्छा, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत लोग के साथ हुआ है। अच्छा, वहाँ पे हम गए थे तो मेरे जैसे बहुत सारे लड़के वहाँ पे थे। ओ, बहुत लड़के थे। हाँ, तो मतलब ट्रेनिंग वहाँ पे हम गए थे ना, इंटरव्यू के लिए गए थे, हाँ। तो वहीं पे हम देखे थे मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं। ओ, और इंटरव्यू के लिए हम गए थे तो वो तो बस बोला था 3 सीट है, लेकिन वहाँ पे 7 या 8 बच्चे थे टोटल, मतलब लड़के थे और कुछ लड़कियाँ भी थी। तो और जैसे हम लोग देखते हैं कि बाकायदा कोई गवर्नमेंट जॉब होता है तो पेपर में या न्यूज पेपर में या फिर ऑनलाइन मतलब पता चल जाता है। इतना बेरोजगारी है कि मतलब एक सीट के लिए भी लोग
फार्म 1,000 2,000 तक। तो आपको कुछ शक नहीं हुआ कि ये कुछ मेरे साथ धोखा हो सकता है या ऊपर से पैसे की डिमांड हुआ? देखिए तो हमको शुरू से ही था, लेकिन क्या कहते हैं वो मेरा क्लोज टाइप का एकदम भाई था, तो उस पर ट्रस्ट था, तो वो बोल रहा था तो इसीलिए हम कर दिए। और ये आपको बाद में पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कुछ चीज़ है ना? हाँ। ओके ओके। तो आप दूसरे को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह का मतलब आपसे पैसा का डिमांड हो किसी जॉब में तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पहले सोच समझ लेना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी जॉब नहीं करना चाहिए, और ना ही मतलब समझ लो कि कोई भी जॉब के लिए अगर पहले से पैसा मांगता है तो हमको सीधा बात है हमको पीछे हट जाना चाहिए। अच्छा, ये हालांकि ये तो जॉब था नहीं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग था, एक ये चाल होता है। तो ये तो और ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे बहुत लोगों को ये जानने को मिलेगा कि उनके साथ किस तरह फ्रॉड हो सकता है। हाँ। धन्यवाद।